तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत को जिस हालत में लिया था उससे कहीं ज्यादा खराब हालत में छोड़कर वो गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जमशेद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, अभी कहा जा रहा है, हम एतजाज हसन साहब से ही बात कर रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए था। आप पार्लियामेंट के अंदर रहते हैं, उसके बाद अपनी जिद्दोजहद जारी रखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, ये एतजाज हसन साहब की अपनी राय है और वो राय जो है उसकी वजह भी यकीनन कोई बताइए कर सकती है, ये बात ठीक है। अगर तो आप कह लें कि पार्लियामेंट में लॉन्ग टर्म चलना होता तो डिफरेंट बात है, लेकिन बहरहाल हम समझते हैं कि अब इशू बहुत बड़ा है, डिवाइड बहुत बड़ी है, राय चेंज हो, आप कह लें कि बहुत बड़ा एक इशू बना, कौम डिवाइड हो गई, लिहाजा सेटल होना चाहिए। अब पुराने मैंडेट पे कोई बंदा काम नहीं कर सकता, इसको न्यू पैकेट कि आपकी खारजा पॉलिसी आज़ाद होगी या आप गुलामी होंगे, आप इंडिपेंडेंट काम करेंगे, अपने अवाम काम करेंगे या फॉरेन मोटिवेटेड पैसे बाहर से लेंगे, हुक्म बाहर से लेंगे और अपने मुल्क में इस मुल्क के लोगों को भेज देंगे। आपकी खारजा पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी, आपकी दाखिला पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी, आपका मजहब भी चेंज हो जाएगा, आपके ये जो अपने लोगों के साथ सलूक भी चेंज हो जाएगा, आपकी जमहूरियत भी चली जाएगी या उनकी मर्जी के मुताबिक चलेगी। तो ये इतना बड़ा इशू है कि मैं समझता हूँ इसको ओल्ड मैंडेट पे काम हो नहीं सकता, लिहाजा नए मैंडेट पे जाना होगा। इस वक्त पाकिस्तान का तख्त जो है 11 पार्टियों के करप्ट लोगों के नीचे चटक रहा है, टूट रहा है। पाकिस्तान के तख्त तो 11 लोग चढ़ गए, एक आदमी का तख्त होता है, 11 आदमी चढ़ गए उससे, और हर बंदा वहाँ बंदर बांट कर रहा है, लड़ाई छीना झपटी हो रही है। इस तरह मुल्क नहीं चलते ना, चल सकते हैं। और आप देखते हैं कि पिछले 2 हफ्ते में मुल्क में इकोनॉमी का क्या सूरत हाल हो गई। इस वक्त गवर्नेंस या हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, ना डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हर रोज धमकी देते हैं कि हमें तेल की कीमत बढ़ानी है। मुफ्ता इस्माइल साहब जाके क्या गुल खिला रहे हैं अमेरिका में, वो आप देख रहे हैं। IMF में जाके क्या गुल खिला रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं। वापस आएंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, कौम को कौम किस तरह दिखेगी, हमें समझ नहीं आ रही कि कौम करेंगे कि क्या, कि हम इस पे रोएं या हंसें, क्या करें, कि जो कुछ वो कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं कादिर साहब से। कादिर साहब जो कुछ कर रहे हैं वो भी एक लतीफे से काम। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। कादिर साहब से इसका जवाब लेते हैं। कादिर साहब, अब आने वाले दिनों में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, और ये 1-2 रुपए नहीं है, तकरीबन 20 रुपए के करीब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, और आप चाहें या ना चाहें इसका असर तमाम चीजों पर पड़ता है। तो महंगाई में तो इजाफा होगा, और ये महंगाई में इजाफा आपकी इत्तेहादी हुकूमत के लिए वाकई में बहुत बुरा साबित हो सकता है। कादिर साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, दोबारा बोले प्लीज। जी, मैंने आपसे कहा कि जनाब, अगर कीमतों में इजाफा होता है पेट्रोल की, और अगर IMF से आप डील करने जाते हैं और वो महंगाई बढ़ाने की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगले इलेक्शंस के लिए आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी? देखिए, अगला इलेक्शन तो बहुत दूर है, अभी तो एक हफ्ता नहीं हुआ है इस हुकूमत के, बल्कि काबीना को बने हुए। तो अब ये समझ लो, यकीनन जो एक आलमी मंडी में जो पेट्रोल महंगा है, और पिछले दिनों में पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च की वजह से जहां ओगरा ने 8 रुपए समरी भेजा था, और इमरान नियाजी साहब की हुकूमत ने न सिर्फ उस 8 रुपए को काटा बल्कि 10 रुपए मजीद कम कर दिए, जिससे 67 अरब रुपए जो ना वो खजाने को नुकसान हुआ है। तो यकीनन एक मुश्त उस चीज को वो करना, कम करना ये मुश्किल काम है, लेकिन अगले आने वाले दिनों में इस चीज पे यकीनन कम होगा, क्योंकि आलमी मंडी में अगर पेट्रोल महंगा है तो हम सब्सिडी देंगे, तो सब्सिडी का भी एक प्लान है जो हम देंगे, और साथ साथ ये होगा कि जो दूसरी चीजें हैं उस पर कंट्रोल, और फिर मजीद जो फंड पाकिस्तान में आएगा इसको जैसे डेवलपमेंट वर्क या जो दूसरी चीजें हैं उस पर बढ़ने की भी चांसेस आप देख रहे हैं। जहां मोटरवे का एक हफ्ते में ऐलान हो रहे हैं, जहां ट्रेन जो यकीनी तौर पर पहले बनी होगी तो आज इफ्तिताह हो रहा होगा ना उसका जाके, यकीनी तौर पर। देखिए, इफ्तिताह हो रहा है तो वो कंप्लीट था तो इफ्तिताह हुआ, लेकिन पिछली हुकूमत ने उसको टच नहीं किया। मैं इस बात से हैरत है, मैं मुख्तलिफ लोगों से पूछ रहा था कि एक हफ्ते में तो रंग रोगन भी नहीं हो सकता है, तो एक ट्रेन कैसे शुरू हो सकता है, एक बस सर्विस कैसे पिछली हुकूमतों ने किया, एयरपोर्ट तक हो सकता है। लेकिन पता चला कि ये कंप्लीट था, मगर सिर्फ इस जिद की वजह से इमरान नियाजी हुकूमत ने नहीं शुरू किया कि चूंकि वो नवाज शरीफ की हुकूमत का प्रोजेक्ट था। तो आपने देखा कि असम्बली के फ्लोर पे मैंने ये बात की है, जी इन तहरीक इंसाफ से लाख के खिलाफ, मगर जो उनकी जो पनागाहें जो खाना फ्री दे रहे हैं, मैंने असम्बली के फ्लोर पे उसकी हिमायत की और हुकूमत से
गुजारिश की कि उसको जारी रखिए, न सिर्फ जारी रखिए बल्कि मजीद बढ़ा दे। जो मौजूदा हुकूमत के अच्छे काम है उसको जरूर हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो उनके काम जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत डूब गई है उसको लाने में थोड़ा सा वक्त तो चाहिए यकीनन। अच्छा, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी इस वक्त में ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा मईशत के हालात इस वक्त कैसे हैं? क्या मईशत बहुत बुरे हालात में है? और जब हम IMF से अगली बात करने जा रहे हैं, अगला पैकेज के हवाले से बात करने जा रहे हैं, तो जो महंगाई का सुनामी आएगा, आपको क्या लगता है कितनी मुश्किलात एक आम आदमी के लिए बढ़ जाएंगी? देखिए, पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त मैं समझता हूँ संगीन खतरात और संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। अच्छा, मईशत कई मानों में बुहरान का शिकार है, लेकिन अगर स्टेट बैंक के और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आदाद शुमार देखें तो ये बात जिम्मेदारी से कही जा सकती है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत को जिस हालत में लिया था उससे कहीं ज्यादा खराब हालत में छोड़कर वो गई है। अच्छा। इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए। एक तरफ मईशत तबाही की तरफ थी, हमारा बजट खसारा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा, हमारा तिजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा, जो हमारे जो रिजर्व अचानक गिरे हैं पिछले एक महीने में वो $5.3 अरब रह गए, क्योंकि हमारा IMF का प्रोग्राम जो है एक तौर से डिफ़िकल्टीज़ में आ गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने मुआहदा तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि जी हम पेट्रोल के नर्ख कम कर रहे हैं। उससे बहुत सख्त नाराज़ हो गए। रिजर्व पर हमारे दबाव है, रुपए की कदर में दबाव है और हुकूमत बेचैन है, हर हालत में IMF के प्रोग्राम को बहाल करना चाहती है। और मेरा अपना ख्याल ये था कि वो उन्होंने पेट्रोल की जो इजाफे किए हैं वो भी शराइत मान ली हैं। जो जून बजट आएगा वो भी IMF की हिदायत के मुताबिक होगा और IMF की टीम मिड मई में शायद पाकिस्तान आएगी, तो वो बाकी चीज़ें जो हैं वो तय कर लेंगी और हमारा ये प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि मेरे जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के सिर्फ 45 दिन की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। फिर वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं सऊदी अरब से पैसा मांगेंगे, चीन से भी हमने दरख्वास्त की भी पैसा लेने की। यानी हमारे जो रिजर्व्स हैं, इंटरनेशनल रिजर्व्स पाकिस्तान के, वो नेगेटिव है एक्चुअली, क्योंकि जो कुछ रिजर्व्स हैं वो हमने नहीं कमाए, वो आपने कर्जा ले लिया, इधर के उधर के हैं, हमारे नहीं हैं। आप तो बेतहाशा इंपोर्ट करके मईशत को परेशानी में डाल दिया। लेकिन जो परेशानी की बात जो आपने सवाल उठाया है वो ये है कि हमने बगैर किसी बहस के ये मान लिया कि जी हम पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएंगे, बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे। ये तो बिल्कुल वास्तव। और 1980 से अगर आज तक आप देखें तो हमारी मईशत जो है तो कोई 4.7% गिरो की है, और जबकि बांग्लादेश से भी कम और भारत से भी कम। वो स्ट्रक्चरल इस्लाहात करने के लिए तैयार नहीं है, ये हुकूमत भी तैयार नहीं है। वो इस्लाहात क्या है सर? देखिए, बुनियादी चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर पाकिस्तानी को ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स की मद में हम 5,000 अरब रुपया साल कम वसूल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की पोटेंशियलिटी है। 5,000 अरब रुपया इनकम टैक्स की। उसका बोझ किस तरह डालते हैं? GST आवाम के ऊपर डाल दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस ले लिए, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया। और एक और ज़्यादा बड़ा मैं इसका जवाब ले लेता हूँ ना। जमशेद इकबाल चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहने वाले। जमशेद साहब ये कह रहे हैं कि जनाब आपको जिस तरह से हुकूमत मिली थी, जितनी मईशत की बदहाली थी, अब आप जब छोड़ के गए हैं तो उससे ज्यादा बदहाल है, मईशत में बेहतरी नहीं आई है। क्या जवाब देंगे आप? पता नहीं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ नाम इनका, कहीं झूठ। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हैं सर। 9.87 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे जिस दिन हमने हुकूमत की थी। आज 17 बिलियन डॉलर है, ठीक है। और जिस दिन ये तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद लेके आए थे उस दिन 22 अरब डॉलर के थे। दूसरा ये कि 5.67% पीछे सर ग्रोथ हुई है। इनके दौर में जो ग्रोथ थी वो जाके 5वें साल में हुई थी, वरना पहले 3 और 4% रही। फिर डेट टू GDP रेशियो हमारी बेहतर हुई। हमने अनएम्प्लॉयमेंट दी थी 5.8% पे, आज 4.3% है, इस खित्ते पे सबसे कम है। इनकी एक्सपोर्ट माइनस थी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी। इस वक्त पाकिस्तान की पूरी तारीख में 1947 से लेकर 2022 तक सिर्फ 2 रजीम ऐसे जिसमें एक्सपोर्ट कम हुई है। दोनों अदवार नवाज शरीफ के हैं। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो पहले 25 अरब डॉलर से बढ़ के 32 अरब डॉलर हो गई। आप कह रहे असल बात है करंट अकाउंट डेफिसिट की। करंट अकाउंट डेफिसिट हमने लिया 19.6 बिलियन डॉलर पे, अगले साल हमने कर लिए 14, उससे अगले साल 7 पे, उससे अगले साल क्या 1.6 बिलियन डॉलर, इस साल फिर 12-13 है। तो मतलब हमने तो आप कह लें कि रिजर्व हमारे बढ़ गए, इनके दौर में कम अज कम थे। ये साहब जो हैं अगर इकोनॉमिस्ट हैं तो मेरा ख्याल है दोबारा यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, जाके पढ़ना चाहिए, या झूठ बोल रहे हैं।
ये बड़ी गैर मुनासिब बात है यार, पढ़ा लिखा बंदा झूठ बोले, बैठ के आके फिक्र गलत बोले, बड़ी मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है, मुझे बड़े। अच्छा चले मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद इसका जवाब मैं शाहिद साहब से जरूर लूंगा, आप तीनों मेरे साथ मौजूद हैं। मंदो खेल साहब से भी मैं सवाल करना चाहूंगा कि जनाब हुकूमत को इस वक्त आसानी नहीं है, बहुत मुश्किलात का सामना है, बजट सामने आना है, और बजट अगर उन्होंने टैक्सेस मजीद लगाए तो 1 साल 3 महीने की जो मुद्दत रह गई है पार्लियामेंट की, उसके बाद जब इलेक्शंस अनाउंस किए जाएंगे तो किस कदर मुश्किलात हो सकती हैं। जनाब गर्मियां शुरू होने जा रही हैं और गर्मियां भी शुरू हुई भी नहीं है प्रॉपर तरीके से, और लोड शेडिंग हो गई है, तो इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं जिनका सामना हुकूमत को करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।